हेलो। हाँ बोलो। अरे यार कहाँ रह गए हो? कितनी देर हो गई है, कब तक आओगे? पता है मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। अरे भाई, एक साथ इतने सवाल, एक एक करके ही पूछ लो। अच्छा बाबा ठीक है, ये बताओ आप कब तक आओगे? अरे बस 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ और एक सरप्राइज गिफ्ट भी ला रहा हूँ। अच्छा, क्या सरप्राइज गिफ्ट है? बताओ क्या लाए हो आप मेरे लिए? अरे बाबा, अगर बता दिया क्या सरप्राइज गिफ्ट है तो फिर सरप्राइज सरप्राइज कहाँ रहेगा। चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ। बाय, रखती हूँ। क्या हो सकता है सरप्राइज गिफ्ट? कह रहे थे कीमती गिफ्ट है, क्या होगा? डायमंड की रिंग? नहीं नहीं नहीं। सोने की चेन? क्या होगा? ये भी ना सरप्राइज का बता के अब मुझसे वेट भी नहीं होगा। पता नहीं क्या लेके आ रहे हैं मेरे लिए। अब ये मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लेके आ रहे हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या करूं क्या करूं? हाँ, इनका मनपसंद खाना बना देती हूँ, खाकर ये भी खुश हो जाएंगे। चलो, इनके मनपसंद का खाना तो बन गया। अब इनको फोन लगा के पूछ लेती हूँ कब तक आ रहे हैं। काजल। आ गए आप? पता है मैं आप ही का इंतजार कर रही थी कब से। कहाँ है मेरा गिफ्ट? हाँ हाँ, मुझे पता है तुम अपनी सरप्राइज गिफ्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाँ हाँ जल्दी बताओ। माँ। माँ जी? हाँ हाँ, यही है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट, और इनको मैं गांव से शहर ले आया अपने पास। अरे अब खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? मुझे पता है तुम माँ को देख के शौक हो गई ना। हाँ। अरे मुझे पता था तू इतनी खुश होगी कि तू सब कुछ भूल जाएगी। हाँ हाँ, खुशी के मारे तो शब्द ही नहीं निकल रहे मेरे मुंह से तो। अरे पानी तो लिया, और माँ के लिए चाय भी बना दे। अरे सोच क्या रही है, जा चाय पानी लिया। हाँ, लाती हूँ अभी। माँ, आपका बैग ले आता हूँ मैं अंदर। ठीक है बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूँगा सर। अरे कोई इशू नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अरे यार, ये बॉस भी ना। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, बॉस को ना पुणे जाना है, कह रहे हैं कि तुम भी साथ चलो। कब जाना है? आज ही जाना है, 1 घंटे बाद। अच्छा, कितने दिन के लिए? यही 10-12 दिन के लिए। क्या 10-12 दिन? तो आप मना कर दो ना, आपके बॉस किसी और को ले जाएंगे। पागल है क्या, ऐसे कैसे मना कर दूं? अरे जाना तो पड़ेगा ही। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अगले महीने प्रमोशन की लिस्ट निकलेगी, फिर मेरा नाम नहीं आएगा प्रमोशन की लिस्ट में। अब 12 दिन मैं कैसे रहूंगी अकेली? अरे तुम अकेली कहाँ हो, माँ है ना तुम्हारे साथ। और अब तू फटाफट मेरी पैकिंग कर दे, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। बहू, मेरे लिए चाय बना दे बेटा। देखो मम्मी जी, इस घर में मैं अकेली हूँ काम करने वाली, और ऊपर से आप भी आ गई हो, मेरा तो काम बढ़ ही गया है ना। अब आपको भी मेरे साथ काम करवाना पड़ेगा। मैं अकेली कितना काम करूंगी? कोई बात नहीं बहू, मैं करवा दूंगी काम, आखिर हमारा ही तो घर है। दोनों सास बहू मिलकर कर लेंगे घर का काम। अब तू भी आखिर कहाँ तक करेगी काम? तू सही बोल रही है बहू, मुझे तेरी मदद करवानी चाहिए। जितना मुझसे होगा मैं उतना काम तेरे साथ करवा दिया करूंगी। हाँ तो ठीक है, फिर जाओ, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, वो धो दो पहले। हाँ ठीक है बहू। बड़ी है चाय पीने वाली, जानती नहीं मैं क्या चीज हूँ। साथ में काम करवाएगी, मैं तो कोई काम नहीं करने वाली, सब इस बुढ़िया से ही करवाऊंगी। बहू, धो दिए मैंने बर्तन। हाँ ठीक है, अब पोछा लगा लो। क्या? हाँ सही सुना आपने, जाओ पोछा लगाओ फटाफट, फिर खाना भी बनाना है तुम्हारे लिए। ठीक है बहू। अच्छा हुआ जो तू आ गई, मैं तो तुझे कब से कह रही थी आने के लिए। बस बहन, तुझे तो पता है ये घर गृहस्थी ऐसी चीज है जिसमें ना बस निकलना मुश्किल हो जाता है। एक बार इंसान घर गृहस्थी में पड़ जाता है ना, फिर तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अब तुझे तो पता है मेरी सास की तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं रहती, वो तो बस अपना नहाना धोना कर ले वही बहुत है। हाँ, मैं तो खुद ही भुगत रही हूँ। क्या तेरी सास भी यही है? हाँ, ये लिया है गाँव से। चल तो पहले मैं तेरी सास से मिलके आ जाती हूँ। कहाँ पे है वो? अरे बैठी रही यहीं,
यहीं बुला लेती हूँ उन्हें। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। हाँ बहू, बुलाया तुमने? मम्मी जी, ये मेरी सहेली है। अच्छा बहू, नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। मम्मी जी, हमारे लिए चाय बना दो और हाँ, नाश्ता भी ले आना। अच्छा बहू, ले आती हूँ अभी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, क्यों परेशान हो रही हो? हम नहीं पियेंगे चाय, आप रहने दो। अरे यार, अच्छा लगेगा क्या? आंटी जी चाय बनाएगी और हम पियेंगे। नहीं नहीं आंटी जी, रहने दो चाय। अरे बना देगी, वैसे भी इन्हें काम करने की आदत है। अरे यार मम्मी जी, खड़ी क्या हो? जाओ बना के लेके आओ। ला रही हूँ बहू। अरे यार, तेरे को क्या हो गया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो ऐसे चाय बनाने और हमारे लिए नाश्ता बनाने गई है जो। पागल है क्या? उनकी आदत है, वो गांव से आई है। वैसे भी काम करती रहेगी ना तो हाथ पाँव चलते रहेंगे। बहू चाय। काजल, तूने बेवजह आंटी जी को परेशान कर दिया। नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। अरे आंटी जी, बैठो ना आप भी। ठीक है बेटा। मम्मी जी, आप यहाँ बैठ के क्या करोगी? हमारी बातें सुनोगी? जाओ अपने कमरे में। हाँ बहू, तू सही कह रही है। मैं भला यहाँ बैठ के क्या करूँगी? मैं अपने कमरे में ही चली जाती हूँ। अच्छा हुआ चली गई मेरी सास, नहीं तो हमारी शक्ल ही देखती रहती। और हाँ, तू क्या कह रही थी अपनी सास के लिए? क्या हुआ उन्हें? वैसे तो ठीक है मेरी सास, अब बुढ़ापे में हरी बीमारी तो लगी रहती है ना। ये लगा ले, मैं अपनी सास को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं 1-1.5 घंटे के लिए घर से बाहर निकल पाई। नहीं तो मेरा तो घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही मुश्किल है। वैसे एक बात कहूँ, तू यूं ही बेवजह के चक्कर में पड़ी हुई है। तू ये फालतू के चक्करों में क्यों पड़ी है? मैं भेज दे तो अपनी सास को, उनकी बेटी के यहाँ संभालेगी वो। तूने क्या ठेका ले रखा अपनी सास का? तू भी आजाद हो जाएगी। मैंने तो सोच रखा है, जब तक मेरी सास के हाथ पांव चल रहे हैं ना, और जब तक मेरा घर का काम कर रही है, तब तक ही रखूंगी अपने पास। जैसे ही हाथ पे काम करना बंद हुए मेरी सास के, मैं तो भेज दूंगी वृद्धाश्रम या मेरी ननंद के पास। जिस दिन मेरी सास खाट में पड़ गई, हाथ पांव काम करना बंद हो गए, फिर मैं क्या करूंगी इस बीमारी को रख के? मेरे बस का तो है नहीं इनकी सेवा करना। सही है, तेरे हाथ पांव चलते हुए भी तो अपनी बूढ़ी सास से काम करवा रही है, और बेचारी तेरी सास के बुढ़ापे में तुझे थोड़ी सी सेवा करनी पड़ रही है, तो तू उसे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रही है? हाँ तो क्या हुआ? हाँ, तू मुझसे कह रही है कि अपनी सास को उनकी बेटी के पास भेज दे। क्यों? माँ बाप की जिम्मेदारी बस बेटी की होती है, बहू की नहीं होती? क्या माँ बाप बहू को इसलिए घर में लेके आते हैं कि बुढ़ापे में वो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दे? एक बात बोलूं, यही सोच अगर तुम्हारी भाभी की तुम्हारे माँ बाप के लिए हो जाए तो? नहीं, क्या पता तेरी भाभी ऐसी करेगी तब तुझे अक्ल आ जाए। सो हे गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और बताइए कैसे हैं आप? और तो बस सब बढ़िया है। मम्मी, क्या है? मैं तो ये कह रहा था, मैं आपके लिए और आंटी के लिए चाय बना दूं? कोई जरूरत नहीं है, अगर हमें पीनी होगी चाय तो मैं खुद बना लूंगी। अरे सरिता, कह रहा है तो बनाने दो चाय। अरे तुझे नहीं पता मीना, चाय तो इसको खुद को पीनी होगी, इसलिए बहाने बना रहा है चाय बनाने का, ताकि हमारे बहाने ये खुद पी ले चाय। और हाँ, तू क्या खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहा है? जा, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, धो जा। ठीक है मम्मी। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। अरे सरिता, तुम बेटे से बर्तन धुलवाती हो? हाँ तो क्या हो गया, ये खाना नहीं खाता क्या? रोटियां नहीं खाता क्या? हाँ, माना कि ये तुम्हारे पति की पहली पत्नी का बेटा है, आपका सौतेला बेटा है, पर है तो आपका बेटा ही। माँ तो तुम ही कहलाओगी, वो मेरा बेटा नहीं है। सौतेला है वो, बस सौतेला। मेरी सिर्फ एक बेटी है, और मेरे पति की पहली पत्नी के बेटे को मुझे
माँ मैं ये कह रहा था कि बर्तन तो मैंने धो दिए हैं। माँ वो मैं सुबह से कॉलेज गया था, तब से मैंने कुछ खाया नहीं है। रसोई में जाके टिफिन से 2 रोटी ले लेना और थोड़ी सी सब्जी ले लेना। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वैसे भी खा खा के मोटा होया जा रहा है। वो माँ मैं थोड़ी सी मिठाई ले लूं? मिठाई खाएगा तू? मिठाई क्यों, तू मुझे ही खा ले। हाँ? वैसे तो अपनी माँ को तो खा चुका है, पैदा होते अपनी माँ को खा लिया, और अब क्या हमें भी खाएगा क्या? खानी है तो वो 2 रोटी खा ले जाके, बाद में वो भी नहीं मिलेगी तेरे को, ठीक है ना? समझा? ज्यादा मेरे बेटा बनने की जरूरत नहीं है। माँ माँ कह के मुझे माँ मत समझ। सोतेला है तो सोतेला बन के रहे और काम करेगा जब तक इस घर में तुझे रोटी मिलेगी, वरना इस घर में रोटी की आस मत रखियो। मिठाई चाहिए लाड साहब को। माँ तुम कहाँ चली गई? क्यों चली गई? मेरा क्या कसूर था माँ? मम्मी आपको पता है, आज सुबह पापा भैया से बात कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे। क्या तेरे पापा इससे बातें कर रहे थे? हाँ हाँ, मैंने खुद देखा था। जब ऑफिस जा रहे थे ना, तब दरवाजे में खड़े होके पता नहीं क्या कह रहे थे भैया को। अच्छा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। हाँ? किसका? किस चीज का? किस चीज की बात कर रही हो मम्मी? किस चीज का समय आ गया है? आने दे तेरे पापा को, फिर बताऊंगी मैं। अरे भगवान सुनती हो? अरे आ गए आप, आज जल्दी आ गए। अरे मैं जल्दी नहीं आया हूँ, वापस जा रहा हूँ। अरे घर में कुछ काम था, वकील ने बुलाया है मुझे, जा रहा हूँ वापस। क्या वकील ने बुलाया तुम्हें? क्यों? वकील ने क्यों बुलाया? अरे नई दुकान के लिए जो प्लॉट लिया था ना, उसकी रजिस्ट्री के लिए कोई काम है। अच्छा अच्छा, सुनिए, मैं ये कह रही थी अगर वकील के पास जा ही रहे हो तो वसीयत भी बनवा ही लेना। क्या वसीयत? हाँ, बोल देना वकील को कि कागज वगैरह तो तैयार करके रखे। वसीयत की क्या जरूरत पड़ गई अभी? देखो जी, समझाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम करनी होगी। कागज बनवा देना और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम करनी होगी। अरे भगवान, तुम जानती भी हो कि अपना एक बेटा भी है, अपने घर का एक वंश भी है। हमारा नहीं, वो बेटा सिर्फ आपका है, मेरा बेटा नहीं है वो। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ? वो तुम्हारी पहली पत्नी का बेटा है, ठीक है? तो वो आप ही का बेटा है, मेरा नहीं। उसे मजबूरी में रख रही हूँ इस घर में। मैं तो कोई शौक नहीं है मुझे किसी और का बेटा इस घर में रखूं। ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। मैं उसे इस घर में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। इस घर में रख रही हूँ उसे, उसके लिए इतना ही बहुत है। तुम अभी से उसके साथ ऐसा कर रही हो, कल को उसकी शादी होगी, उसकी बीबी आएगी, उसके साथ कैसे रहोगी तुम? अरे ये भूल जाना तुम बिल्कुल ही। उसकी बीबी आएगी, उसकी शादी होगी तो आउट है इस घर से। वो इस घर में नहीं रहेगा, बीबी को लेकर अलग से रहेगा वो फिर। अभी इसको पालू, फिर इसकी बीबी को भी साथ में पालू, यही ठेका ले रखा मैंने। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, सारा मूड खराब कर दिया। अब पहले मैं वकील के पास जाता हूँ, अपना काम करके आता हूँ, फिर करता हूँ तुमसे बात। अरे वापस आके क्या बात करोगे? अरे सुनो मेरी बात। मर गई रे, पैर मुड़ गया मेरा। मम्मी गिर गई। अरे बेटी बेटी हंस क्या रही है? उठाना मेरे को, मेरा पैर मुड़ गया है, आना। 2 मिनट में मेरा फोन आ रहा है। हेलो, अरे बाद में बात कर लेना, सुन नहीं है ये क्या? 2 मिनट रुकना। अरे मम्मी क्या ड्रामा कर रही हो? उठ जाओ ना, बात कर रही हूँ मैं अपने फ्रेंड से, दिखाई नहीं दे रहा क्या? आए गिर गई, उठा लो भगवान। अरे माँ, माँ खड़े हो जाओ। माँ मैं बिठाता हूँ आपको, आराम से माँ, आराम से। माँ ठीक हो आप? लगता है मोच आ गई मेरे पैर में। क्या माँ, आप बैठो, मैं दवाई लेके आता हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, मेरी मम्मी गिर गई जो नाटक कर रही है। ओके ओके, चल बाद में करती हूँ फोन। माँ ये दवाई है, मैं लगा देता हूँ आपके पाँव में, मैं आपके पाँव में लगा लेता हूँ, सही हो जाएगा फिर। अरे रहने दे, मेरे को दे दे, मैं खुद लगा दूंगी। नहीं क्या, देखो ना आपके पैर में मोच आ गई है, मैं लगा देता हूँ।
अरे भैया, क्या सेवा कर रहे हो मम्मी की इतनी? मैं गिर गई थी, मेरी लग गई है, देखो कोई परवाह नहीं है। जब तुझे करना चाहिए वो ये कर रहा है। मम्मी, इसमें ना किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब भुगतना ही पड़ता है। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। अभी आप थोड़ी देर पहले भैया को कैसे बोल रही थी ना, बस आजकल स्वर्ग नर्क सब यहीं पे है मम्मी, यहाँ का यही भुगतना पड़ता है। आपने भैया के साथ बुरा व्यवहार किया तो देख लो आपके साथ ही बुरा हो गया। हाँ? छोटी, ये क्या बोल रही है? कुछ भी मत बोला कर। माँ है, माँ के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? अरे भैया, क्यों नहीं बोलेंगे? जैसा देखेंगे वैसा बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बहन। क्या एक माँ अपने बच्चों का बुरा चाहती है? माँ अपने बच्चों के लिए बुरा कभी सोच तक नहीं सकती, चाहेगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तुझे नहीं पता, मुझे पता है, ठीक है? माँ, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे, आपकी मोच ठीक हो जाएगी, ठीक है? आप इनको अपनी माँ मानते हो, लेकिन यही माँ आपको अपना बेटा नहीं मानती, पता है ना आपको? मिठाई खाएगा बेटा? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। खा ले बेटा, तू खाएगा तो मैं समझूंगी कि मेरे बेटे ने खाया है, तूने मुझे माफ कर दिया है। माँ, मुझे अपनी माँ का चेहरा तो याद नहीं है कि वो कैसी दिखती थी। मैंने तो जब से होश संभाला है आप ही को माँ के रूप में देखा है। मेरे लिए तो आप ही माँ हो और आप ही रहोगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माँ, ये धन संपत्ति खेत घर आप कहोगे तो मैं खुद अपनी बहन के नाम कर दूंगा। मुझे तो बस थोड़ा सा अपना प्यार दे दे माँ, जिसके लिए मैं बचपन से तरसा हूँ। अरे भगवान, सुनती हो? अरे आप गए नहीं? अरे मैंने सोचा वसीयत बनानी है, मैं वकील के पास वैसे ही जा रहा हूँ तो पेपर्स लेके ही जाता हूँ वसीयत के। अब उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? माँ होके ये कभी समझ नहीं पाई कि बच्चों में क्या सौतेला और क्या अपनापन है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, आज के बाद तू मेरा सगा बेटा और मैं तेरी माँ। नहीं नहीं माँ, माफी मत मांगो, अब तो मैं ये मिठाई जरूर खाऊंगा। हाँ चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बता देना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। करण, ओ करण, करण, करण। एक तो करण ना, ये 24 घंटे अपने फोन में ही घुसे रहते हैं। पता नहीं क्या है फोन में, क्या लत लग गई है इन्हें। जैसे फ्री होते हैं फोन लेके बैठ जाते हैं। ये क्या, 4:15 बज गए? करण को आशु को ट्यूशन से लेकर आना था। पूरे दिन फोन में लगे रहेंगे, बच्चों को ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया, उनको कुछ पता ही नहीं है। आज तो मैं करण को बता ही देती हूँ। सही है सही है। करण, करण। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं ना, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? टाइम देखो जरा, क्या हो गया है? 4:15 बज गए, क्यों, क्या हुआ? रोज ही 4:15 बजते हैं, इसमें हो क्या गया है? मुझे भी पता है, रोज घड़ी में 4:15 बजते हैं। 4 बजे आशु को ट्यूशन से लाना था, मैंने आपको 15 मिनट पहले ही बोल दिया था। अब बेचारे को 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए ट्यूशन में बैठे बैठे। आप तो बस अपने फोन में घुसे हुए हो। हाँ? और मैं कब से आपको किचन से आवाज लगाई जा रही हूँ, तो भी सुनाई नहीं दे रहा आपको। अच्छा, तुम रसोई से आवाज लगा रही थी? सॉरी यार, मुझे सुनाई नहीं दिया, मेरे मोबाइल की आवाज थोड़ी तेज थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। चलो मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ आशु को ट्यूशन से। करण को फोन की बहुत बुरी लत लग चुकी है। जब भी देखो अपने खाली टाइम में फोन में ही लगे रहते हैं। फोन के पीछे बीबी बच्चे तो दिखते ही नहीं है इन्हें, अपना परिवार तक नहीं दिखता इन्हें। पहले फिर भी हमसे बात कर लिया करते थे, अब तो पूरा टाइम फोन को ही देते हैं। क्या पापा, मैं इतनी देर से अकेला ही ट्यूशन में बैठा था, सारे बच्चे चले गए थे, आप इतनी लेट क्यों आए? सॉरी बेटा, कल से लेट नहीं होऊंगा, आज थोड़ा मैं अपने काम में बिजी हो गया था। ठीक है पापा, अब घर चले? हाँ बेटा चलो। ये क्या,
जनाब बाहर आके गाड़ी में बैठ के फोन देख रहे हैं। इन्हें मैंने बोला था आंसू के एग्जाम चल रहे हैं, उसे पढ़ा दो। बच्चे की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना, लग गए वापस फोन में। इनको तो अभी मैं बताती हूँ। सुनो करण, क्या हुआ? इतनी क्या फोन की लत पड़ गई है तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपकी फोन की लत की वजह से ना हमारा आंसू जरूर फेल हो जाएगा। आपको मैंने बोला था आंसू को पढ़ा दो, उसके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, पर आप बाहर आके गाड़ी में बैठ के फोन देखने लग गए ताकि बाहर कोई ना देख सके। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और पढ़ा दूंगा मैं आशु को। एक तो तुम्हें बहुत दिक्कत है मेरे फोन चलाने से। तुम अपना काम करो ना, मैं अपने खाली टाइम में तो फोन देखता हूँ। जाओ यहाँ से, अब पढ़ा दूंगा मैं आशु को। ये आशु बेटा, मम्मी आए ना तो फोन रख देना और किताब ले लेना, नहीं तो तेरी मम्मी देखकर गुस्सा करेगी। ठीक है पापा। अरे यार, करण अंदर आंसू को पढ़ा रहे हैं। मैंने तो करण को बताया नहीं कि कल आंसू के एग्जाम में ऐसे लेटर आना है। बता देती हूँ करण को, फिर वो अच्छे से पढ़ा देंगे आंसू को, अच्छे से लर्न करवा देंगे ऐसे। करण, मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं आपको ये बताना भूल गई कि आंसू को करण, आंसू। वाह करण वाह, खुद तो फोन देख ही रहे हो, बच्चे को भी साथ में लगा दिया। करण, तुम ये पढ़ाई करवा रहे हो आंसू को मोबाइल देके? करण, वैसे ना आपकी ना बहुत हद हो गई है। हाँ? वो काजल, मैं इतनी देर से आंसू को पढ़ा तो रहा था, वो तो मेरे फोन में ऑफिस की मेल आ गई थी, मैं मेल चेक करने लग गया था और फिर आंसू तुम्हारा फोन देखने लग गया। ठीक है, जरा फोन दिखाना, मैं भी देखूं जरा तुम्हारे ऑफिस का मेल। ओ हो, अच्छा अब ऑफिस का मेल इंस्टाग्राम में आने लग गई है। हाँ? करण, एक बात बोलूं, ये आपकी फोन की लत ने आपको झूठा भी बना दिया है। पहले तो मैं आपको छोड़ दिया करती थी, चलो थोड़ा बहुत फोन देख रहे हैं, देखने दूं, पर अब तो हद हो गई है। तुम अपने बच्चे की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो और खुद की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। करण, बुरा मत मानना, वो दिन ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी में फोन रह जाएगा और कोई नहीं। आगे आपकी मर्जी। हाँ माँ बोलो। बेटा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही है तू? मम्मी, करण से मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्योंकि मम्मी, करण की फोन देखने की लत दिन ब दिन बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और यहाँ तक कि करण को देख देख कर आंसू भी फोन चलाना सीख गया है, उसे भी लत पड़ रही है। मम्मी, ऐसे ही चलता रहा तो आंसू का फ्यूचर क्या होगा? उसका तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा ना मम्मी। मम्मी, मैं तो बस इतना जानती हूँ, बच्चे माँ बाप को देखकर ही अच्छी बुरी आदत सीखते हैं। अरे बेटा, सभी घर का यही हाल है, तेरे को क्या बताऊं। तेरे भैया भाभी बच्चे भी बहुत फोन देखते रहते हैं, उन्हें मना करो तो उन्हें ऐसा लगता है मैं उनके लिए बुरा सोच रही हूँ। सच में मम्मी, इन फोनों ने तो घर का सत्याहार कर दिया है। घर में जितने भी लोग होते हैं साथ तो बैठते हैं, पर फोनों की वजह से एक दूसरे से बात करने की फुर्सत तक नहीं है लोगों को। एक कमरे से दूसरे कमरे में बात फोन से करते हैं, मैसेज से करते हैं। हाँ बेटा, ये तो है। ठीक है मम्मी, रखती हूँ फोन। चल बेटा, ठीक है। सुनो करण। हाँ बोलो। तुम यहाँ देखकर सुनो ना। सुन रहा हूँ, कान से सुनता हूँ, आँख से नहीं। करण, तुम बहुत फोन में लगे रहते हो आजकल, आप मुझे टाइम भी नहीं देते हो। देता तो हूँ, पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? ये भी कोई साथ रहना हुआ? पूरे दिन तो तुम फोन में लगे रहते हो। तुम अपने काम से काम रखो ना, मुझे मत सिखाओ। इस फोन की लत के कारण तुम बहुत चिड़चिड़े हो चुके हो। फोन के कारण नहीं, तुम्हारे कारण। जब देखो मेरे सर के ऊपर मंडराती रहती हो। मैं तुमसे ये कह रही थी, आंसू का अस्थमा का इनहेलर पंप खत्म हो गया है और आपको पता ही है आंसू को अस्थमा है, तो आंसू को इनहेलर पंप की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो अभी जाकर फोन छोड़कर सबसे पहले आप वो लेके आ जाओ। हाँ ठीक है, जाके ले आऊंगा। ले आना, भूल मत जाना। हाँ ले आऊंगा, जाओ तुम यहाँ से, चाय पीने दो मुझे। आशु बेटा, आशु घबरा मत बेटा, ठीक हो जाएगा। मम्मी, जल्दी से मुझे मेरा पंप दे दो मम्मी, मुझे सांस नहीं ले जा रही मम्मी। करण, करण जल्दी आओ, आशु की तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ आशु को? करण, आंसू का इनहेलर पंप दो जो मैंने आपसे मंगाया था, इसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। क्या पंप? अभी दे दे पापा, अभी दे दे। काजल, तुमने मुझसे कब इनहेलर पंप मंगवाया? क्या तुम इनहेलर पंप नहीं लाए? करण, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम बाहर चाय पी रहे थे, फोन चला रहे थे, तो मैंने नहीं बोला था आंसू के लिए इनहेलर पंप लेके
काजल, मैं तुम्हें कहाँ से इनहेलर पंप दूं? शायद तुमने बोला होगा मुझे लाने के लिए, लेकिन उस समय मैं मोबाइल देख रहा था। मैं अपने मोबाइल देखने में मस्त हो गया था, मोबाइल में खो गया था। तुम चिंता मत करो, बाहर चौराहे में डॉक्टर का क्लिनिक है, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके बेटे को दवाई दे दी है, उसे आराम आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात से हैरान हूँ, जब आपको पता है आपके बेटे को अस्थमा है, तो इसका आपको एक पंप एक्स्ट्रा रखना चाहिए। हाँ डॉक्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसी लापरवाही हमसे होनी नहीं चाहिए थी। आज एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची की जान जा सकती थी। हाँ सही कह रहे हो तुम। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बच्चे का ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। काजल, मुझे पता है ये सब मेरे मोबाइल देखने की वजह से हुआ है। करण, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि फालतू मोबाइल देखना छोड़ दो। मोबाइल उतना ही यूज करो जितना काम हो। और देख लो, आपके मोबाइल देखने की लत की वजह से हमारे बेटे की जान भी जा सकती थी। एक मोबाइल की लत भी किसी नशे से कम नहीं होती। एक मोबाइल के चक्कर में दुनिया में कितनों की जान गई है। लोग इतने पागल हो गए मोबाइल में, कहीं भी जाएंगे ड्राइव करते हुए भी मोबाइल चलाएंगे, नहाते हुए भी मोबाइल चलाएंगे। ये मोबाइल का नशा बहुत खराब है करण। हाँ काजल, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद फालतू मोबाइल मैं नहीं चलाऊंगा। फ्री टाइम मैं तुम लोगों को दूंगा। आजकल एक मोबाइल के कारण परिवार वाले अपनों को ही भूल रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम से दूसरों से नाता जोड़ रहे हैं। इंस्टाग्राम में लोगों को लाइक फॉलो चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में क्या परिवार वाले उनको लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? तुम सही कह रही हो काजल, ये फोन की लत बहुत खराब है। तो हे गाइस, आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। हमारी ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं था। अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। और हमें कमेंट में जरूर बताना क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है। और ये भी जरूर बताना आपके घर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरे दिन फोन में लगा रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।